नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रीपोजिशन, जो कि इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन यह रिलेशन दिखाता है किसके बीच में, यह नाउन और सेंटेंस में जितने भी अलग वर्ड हैं सबके बीच में क्या रिलेशन है वह दिखाता है। यह हमें प्रीपोजिशन, पोजीशन का मतलब होता है कहाँ पे, तो ऑर्डर, टाइम और कनेक्शन, ये सब चीज़ों के बारे में बताता है। तो प्रीपोजिशन आप लोग ने देखा होगा सेंटेंस में, जैसे कि अबॉर्ड, अबाउट, अबव, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, अलोंग, अमोंग, अराउंड, एज, इट, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बिसाइड, बिटवीन, बाय, ड्यूरिंग। ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं जो आपने हर रोज़ डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं और आप लगभग हर सेंटेंस में ये प्रीपोजिशन को देखते हैं। तो आज हम ये सारे प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे और प्रीपोजिशन कहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे बहुत सारे प्रीपोजिशन देख पा रहे हैं, तो मेनली प्रीपोजिशन को आगे हम देखेंगे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप यहाँ पे कुछ का मतलब समझ लीजिए, जैसे कि अबव का मतलब ऊपर, अक्रॉस का मतलब के पार, आफ्टर का मतलब बाद में, अगेंस्ट का मतलब विरोधी, अलोंग का मतलब साथ में, अमोंग का मतलब उनके बीच, अराउंड का मतलब आसपास। ऐसे सारे बहुत सारे वर्ड हैं। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन के चार बात आपको को ध्यान में रखनी है। वो है, नो न्यू प्रीपोजिशन गेट एडेड टू द लैंग्वेज। मतलब कोई नया प्रीपोजिशन और नहीं आने वाला है, जितने हैं उतने ही फिक्स रहेंगे। और यह ना तो प्लूरल होते हैं ना तो पोजेसिव होते हैं, और किसी दूसरे फॉर्म में हम लोग इसको नहीं देख सकते। मैनी डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल एंड नेचुरल यूजेस। तो एक प्रीपोजिशन लगभग 2-3 केस के लिए यूज़ हो सकता है। तो ये चारों पॉइंट हमें याद रखने हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन कैन बी 1, 2, 3 और इवन मोर वर्ड। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही वर्ड का प्रीपोजिशन देखेंगे, आप लगभग 2-3 टाइम या फिर बहुत बार 2-3 वर्ड के भी प्रीपोजिशन देखे होंगे। जैसे कि बिकॉज ऑफ, ये 2 वर्ड से बना है, बिकॉज और ऑफ। इन केस ऑफ, ये 3 वर्ड से बना है। इन केस ऑफ, इंस्टीड ऑफ, ये 2 वर्ड से बना है। तो ऐसे बहुत टाइप के प्रीपोजिशन हैं जो कि एक से ज़्यादा वर्ड के बने रहते हैं। तो टाइप ऑफ प्रीपोजिशन का मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ द प्रीपोजिशन हैव मैनी यूजेस, देयर आर सम प्रीपोजिशन विच आर कॉमन इन एवरी टाइप। तो जैसे कि प्रीपोजिशन के बहुत सारे हैं टाइप, लेकिन उसमें से कुछ मेन टाइप है। तो जैसे बहुत सारे प्रीपोजिशन हम लोग ने देखा पहले ही पेज पे, तो वो प्रीपोजिशन, कुछ ऐसे प्रीपोजिशन है जो हर टाइप में यूज़ होते हैं। तो उनका जो फंक्शन होता है वो वर्सटाइल होता है, मतलब वो अलग टाइप, अलग थिंग के लिए अलग जगह यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो इसके कहने का मतलब वही है। अब आप देखेंगे प्रीपोजिशन, टाइप ऑफ प्रीपोजिशन के 4 टाइप हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड थिंग, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और थिंग्स एंड फ्रेजल प्रीपोजिशन। तो आगे हम जितने भी प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं ये चारों टाइप के अंदर ही आएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो प्रीपोजिशन रहेगा, जो हमारा प्रीपोजिशन जैसे ऑन, एट, ये सब टाइम के रेफरेंस में क्या रहेगा। तो अगर नाउन कर रहा है तो कौन से टाइम में कर रहा है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम शोज द रिलेशन ऑफ टाइम बिटवीन द नाउन टू द अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो यह क्या करता है, नाउन और अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस के बीच में क्या टाइम का रिलेशन है ये बताता है। तो आप जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं, ऑन, एट, इन, फ्रॉम, टू, फॉर, सिंस, अगो, बिफोर, ये सब किसके एग्जांपल हैं? प्रीपोजिशन के एग्जांपल है जो कि टाइम के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि फॉर का मतलब है उस टाइम के लिए, सिंस का मतलब है तभी से, अगो का मतलब है हो के गया, बिफोर का मतलब है पहले, अनटिल का मतलब है तब तक, बाय का मतलब इतने टाइम तक हो जाना चाहिए, ऑन का मतलब है उस टाइम पे, एट का मतलब है फिक्स टाइम का। तो ऐसे जितने भी प्रीपोजिशन हैं सबका टाइम से रिलेशन जो होता है वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर आते हैं। आगे हम एग्जांपल लेंगे तो आप उससे अच्छे से समझ जाओगे कि क्या होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जैसे कि ही स्टार्टेड वर्किंग एट 10 AM। तो एट यहाँ पे देखो, आप प्रीपोजिशन यूज़ कर रहे हैं तो 10 AM के लिए यूज़ हो रहा है। द कंपनी कॉल्ड मीटिंग ऑन 25 अक्टूबर। ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन है। देयर इज़ एन हॉलीडे इन डिसम्बर, इन प्रीपोजिशन है। ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे, वो मंडे से बीमार है, तो सिंस यहाँ पे प्रीपोजिशन है। तो
टाइम को बताने के लिए जो प्रीपोजिशन यूज़ कर रहे हैं उसे टाइम ऑफ प्रीपोजिशन। कन्फ्यूज़न क्या रहता है बच्चों को, एट कहाँ यूज़ करना है, ऑन कहाँ यूज़ करना है और इन कहाँ यूज़ करना है। एट निश्चित समय या पर इसके लिए यूज़ होता है। ऑन का उपयोग दिन या वार बताने के लिए। इस तरह तीनों के अलग अलग उपयोग हैं। जैसे कि एट ऑलवेज इंडिकेट एन एग्जैक्ट टाइम एंड स्पेसिफिक। जब हमें परफेक्ट टाइम का मालूम होता है तब हम एट का उपयोग करते हैं। जैसे कि आई स्टार्टेड वर्किंग एट 10 AM, स्टार्ट एट 6 AM, क्लोज एट मॉर्निंग। तो हमें एक परफेक्ट टाइम का अंदाज है तो हमें एट का उपयोग करना है। अगर हमें फिक्स डे और डेट मालूम है तो हम ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे कि आई विल सी हर ऑन मंडे, आई ही ब्रोक ए रिकॉर्ड ऑन मंडे एंड आई हैव मीटिंग ऑन 25 अक्टूबर। तो डे और डेट के लिए ऑन का यूज़ करना है। इसी तरह इन का भी अलग यूज़ है। तो ये तीनों में कन्फ्यूज़न जो क्रिएट होता है वो यहाँ पे आपका सॉल्व हो जाएगा कि एट, ऑन और इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे अलग तरीके से करना है। अभी नेक्स्ट है इनका यूज़ इन जनरली इंडिकेट अनस्पेसिफिक टाइम ऑफ मंथ, सीजन, ईयर, सेंचुरी एटसेट्रा। आई विल गेट ए हॉलीडे इन डिसम्बर, मर्फी वॉज बॉर्न इन 2001, आई लव प्लेइंग क्रिकेट इन समर। तो यहाँ पे इन का यूज़ आप लोग देख रहे हैं, कभी दिसंबर मतलब मंथ के लिए यूज़ हो रहा है, ईयर्स के लिए यूज़ हो रहा है, सीज़न के लिए यूज़ हो रहा है, सेंचुरी के लिए यूज़ हो रहा है। तो इस टाइप से अलग अलग जगह हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि अगला हमारा टाइप कौन सा है। तो ऐसे कुछ और प्रीपोजिशन है जिसमें हमें डाउट होता है कि हमें क्या और कब यूज़ करना है। तो जैसे फ्रॉम टू का मतलब होता है से तक, अनटिल का मतलब होता है जब तक, सिंस का मतलब होता है वहाँ से लेकर या फिर से लेकर, फॉर का मतलब होता है के लिए। तो हम ये सब प्रीपोजिशन के बारे में भी पढ़ेंगे। फ्रॉम टू यह क्या दिखाता है, फिक्स्ड टाइम ऑफ स्पेन, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का काम हुआ है। आई वर्क देयर फ्रॉम 2010 टू 2017, मतलब 2010 से 2017 तक। तो से तक। और नेक्स्ट है अनटिल, एंटिल मतलब यहाँ तक हम लोग को काम करना है, यहाँ तक काम होना है। दे विल नॉट रिटर्न अनटिल फ्राइडे, वह फ्राइडे तक नहीं आएंगे। सिंस का मतलब होता है वहाँ से, इंडिकेट टाइम ऑफ स्पेन बिगिनिंग इन द टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, वहाँ से लेकर अभी तक चले आ रहे। बिपिन हैज़ बीन इन द विलेज सिंस संडे, वह संडे से यहाँ पर है, गांव में है। इट इंडिकेट पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट प्रेजेंट, मतलब यह क्या दिखाता है, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए क्या है। आई विल बी स्टेइंग देयर फॉर 5 मंथ, मैं वहाँ पे 5 महीने के लिए रहूँगा। 5 महीने के लिए, तो के लिए था। अभी नया है कुछ हमारे लिए, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, बाय। तो बिफोर का मतलब होता है के पहले, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, ड्यूरिंग का मतलब होता है के समय और बाय के दो मतलब होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिफोर के बारे में। इट इंडिकेट ए प्रायर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जब हमें पहले का उपयोग करना होता है तो हम बिफोर का यूज़ करते हैं। जैसे कि रॉबिन वॉज वेरी नर्वस बिफोर द इंटरव्यू, वह इंटरव्यू के पहले नर्वस था। ऐसे जब हमें बाद में यूज़ करना होता है तो हम आफ्टर प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। जैसे कि रॉबिन फेल कॉन्फिडेंट आफ्टर द, वह इंटरव्यू के बाद कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। आई वॉन्ट टू लीव आफ्टर द लंच, मैं लंच के बाद जाना चाहता हूँ। ड्यूरिंग का मतलब होता है के समय, मतलब उस टाइम पे। रॉबर्ट वॉज स्लीपिंग ड्यूरिंग द फिल्म, वह फिल्म के समय सो रहा था। दे डोंट टॉक ड्यूरिंग डिनर, वह डिनर के समय बात नहीं करते। तो ड्यूरिंग का मतलब के समय। बाय का यूज़ मतलब होता है उस टाइम तक। ही विल रिटर्न बाय 6 PM, वो 6 PM के पहले रिटर्न आ जाएगा या फिर उस टाइम तक रिटर्न आ जाएगा। आई विल कंप्लीट असाइनमेंट बाय संडे, मैं संडे से पहले या फिर संडे तक अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लूँगा। तो इस प्रकार से ये चारों वर्ड्स के मीनिंग आप लोग ने देखे। चलिए हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस शोज द रिलेशन ऑफ प्लेस बिटवीन द नाउन, यह किसके बारे में बताएगा, प्लेस के बारे में बताएगा। तो जो हम प्रीपोजिशन यूज़ करने वाले हैं वह रिलेशन बताएगा नाउन और अदर सेंटेंस ऑफ वर्ड के प्लेस के बारे में। जैसे ऑन का मतलब है कहाँ पर, एट का मतलब भी होता है कहाँ, कौन सी जगह, इन का मतलब किसके अंदर, बाय का मतलब किसके द्वारा, फ्रॉम का मतलब कहाँ से, टू का मतलब किस
टूवर्ड्स का मतलब किस तरफ, अप का मतलब ऊपर है कि नीचे है, डाउन का मतलब नीचे, अक्रॉस का मतलब के पार है, बिटवीन का मतलब दो लोगों के बीच में है। तो इस तरह से हम ये सब प्रीपोजिशन वर्ड्स यूज़ करने वाले हैं आगे सेंटेंस में। तो प्लेस के लिए किस तरह ये यूज़ होएगा वो हम देखेंगे इस सेकेंड टाइप ऑफ प्रीपोजिशन में। तो यहाँ पे आप कुछ प्रीपोजिशन कॉमन वर्ड देख रहे होंगे जो कि हम लोग ने टाइम के लिए भी यूज़ किया था। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल दिया, ही इज़ एट होम, तो वो कहाँ पे है, घर पे है। तो वहाँ पे एट फिक्स टाइम के लिए यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे कहाँ पर है उसके लिए यूज़ करेंगे। ही केम फ्रॉम इंग्लैंड, तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ हम लोग कब से कब तक, और यहाँ पे कहाँ, वो कहाँ से आया। तो इस तरह हम लोग प्लेस में हर प्रीपोजिशन का अलग यूज़ करेंगे। अब कन्फ्यूज़न कहाँ पे रहता है आप लोगों को, हम उस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है इन और एट। तो इन का मतलब होता है के अंदर, और एट का मतलब होता है पर, यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग को बताना है। तो पहले हम ये दोनों प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। इट इन इंडिकेट समथिंग टू बी प्रेजेंट इन अ प्लेस और एनक्लोज। ही लिव्स इन इंडिया, वह इंडिया के अंदर रहता है। यादव वर्क्स इन दैट बिल्डिंग, वह उस बिल्डिंग के अंदर काम करता है। तो यहाँ पे इनका मतलब क्या होगा, उसके अंदर रहता है या फिर काम करता है। तो एट का मतलब एक एग्जैक्ट लोकेशन अगर हमें पता होगा तो हम लोग एट का यूज़ करेंगे। ही इज़ एट द डोर, आई एम स्टैंडिंग एट 3/4 जॉर्ज स्ट्रीट, ही इज़ एट होम। अगर हमें एग्जैक्ट का पता यूज़ करना है तो एट का उपयोग। अब ये तीनों वर्ड आपको कॉमन दिखे होंगे। ऑन का भी मतलब के ऊपर, अबव का भी मतलब के ऊपर या उससे ज़्यादा, ओवर का भी मतलब के ऊपर। तो अभी हम इन्हीं तीनों को कहाँ कहाँ यूज़ करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले है ऑन। ऑन इंडिकेट पोजीशन अबव बट टचिंग द ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है तो हमें ऑन का यूज़ करना है। जैसे फ़ोन इज़ ऑन द टेबल, तो टेबल को फ़ोन टच कर रहा है तो हमें ऑन यूज़ करना है। ही इज़ ऑन द थर्ड फ्लोर, तो वो फ्लोर को टच कर रहा है तो ऑन यूज़ किए हम लोग। अबव का मतलब क्या होता है, ये प्री पोजिशन हायर पोजिशन दिखाता है। द स्काई इज़ अबव माई हेड, तो वो मेरे हेड से ज़्यादा ऊपर है तो वो दिखा रहा है। होल्ड योर हैंड्स अबव योर हैंड, तो अपने हाथ के ऊपर अपना हाथ रखें। ओवर का मतलब क्या होता है, यह टच नहीं करता। जैसे देयर आर क्लाउड्स ओवर द हिल्स, वो हिल्स को टच नहीं करें लेकिन उसके ऊपर हैं। ए बर्ड फ्लू ओवर माई हेड, मतलब वो मेरे हेड के ऊपर हैं। तो ऊपर का वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे ओवर यूज़ होगा, लेकिन वो दोनों टच नहीं करेंगे जैसा कि ऑन टच कर रहा था। नेक्स्ट दो प्रीपोजिशन है अंडर, बिलो। अंडर का मतलब होता है के अंदर या फिर के नीचे, और बिलो का मतलब होता है के नीचे या से कम। तो हम लोग अंडर का क्या होता है, द कैट इज़ द अंडर द टेबल, तो कैट क्या है, टेबल के अंदर है। द कारपेट अंडर माई फीट इज़ वेरी सॉफ्ट, तो यहाँ पे अंडर का यूज़ क्या दिखा रहा है, के अंदर। इट अपोजिट द साइन ऑफ बिलो द सरफेस। ओके, तो नेक्स्ट थिंग है बिलो। इट इंडिकेट समथिंग एट स्लाइटली लोअर पोजिशन, मतलब ये थोड़ा लोअर पोजिशन दिखाता है। जैसे आई हैव ए स्केयर जस्ट बिलो राइट माई आई, मेरे आँख के नीचे कुछ स्केयर है। डू यू सी द लाइन बिलो द पेपर, आप पेपर के नीचे एक लाइन देख रहे हैं, तो नीचे, ज़्यादातर नीचे वर्ड के लिए हम लोग बिलो का यूज़ करते हैं। आइए हम देखते हैं नए दो प्रीपोजिशन कौन से हैं। टू, फ्रॉम। टू का मतलब होता है की तरफ, और फ्रॉम का मतलब होता है से। तो हम ये दोनों के एग्जाम्पल से अच्छे से समझ जाएंगे कि ये दोनों का यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टू। इट इंडिकेट इन ए मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेस। ही वेंट टू कॉलेज, तो वह कॉलेज की तरफ गया या फिर कॉलेज को गया। वी आर गोइंग टू मैक्सिको, हम मैक्सिको को जा रहे हैं। तो टू का मतलब को या फिर की तरफ, और फ्रॉम का मतलब होता है से। इट इंडिकेट द पॉइंट ऑफ प्लेस एट विच ए मोशन, जर्नी और एक्शन स्टार्ट, कहाँ से वो मोशन स्टार्ट हुआ है उसके बारे में। तो से, ही केम फ्रॉम इंग्लैंड, वह इंग्लैंड से आया। वी वॉकड फ्रॉम द बीच टू द फार्म, तो फ्रॉम द बीच, फ्रॉम से, और फार्म की तरफ गए। तो यहाँ पे टू और फॉर्म देख लिए आप, दोनों का यूज़ ये सेकेंड एग्जाम्पल में दिया गया है। नेक्स्ट है इनटू, आउट ऑफ। इनटू का मतलब होता है के अंदर, और आउट ऑफ का मतलब होता है के बाहर। तो ये दोनों के भी एग्जाम्पल हम देखेंगे और उससे सीखेंगे कि मतलब इसका यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहला है इनटू। इट इंडिकेट ए मोशन टूवर्ड्स गोइंग इनसाइड, यह किसी के मोशन अंदर की तरफ जाते हुए दिखा। ही केम इनटू द हाउस, वो अंदर आया, हाउस के घर के अंदर आया। द पुलिस ब्रोक इनटू द बार, पुलिस कहाँ पे गए, बार के अंदर गए।
तो अंदर के लिए इनटू, और आउट ऑफ बाहर के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि ही इज़ गोइंग आउट ऑफ द टाउन, वह टाउन के बाहर जा रहा है। गेट आउट ऑफ माई हाउस, मेरे हाउस के, मेरे घर के बाहर चले जाओ। तो के बाहर के लिए हम आउट ऑफ का यूज़ करते हैं। इस प्रकार से ये दोनों प्रीपोजिशन आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे कि ये दोनों प्रीपोजिशन का यूज़ कैसे करना है। नेक्स्ट हम थोड़ा ज़्यादा देखने वाले हैं, ज़्यादा प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि थ्रू, थ्रू का मतलब होता है से होकर, अक्रॉस का मतलब के पार, बिसाइड का मतलब के पास में या फिर अलग, इन फ्रंट ऑफ के सामने, बिहाइंड का मतलब के पीछे, टूवर्ड्स का मतलब की तरफ। थ्रू इट इंडिकेट ए मोशन मिडल ऑफ समथिंग, वी ड्रो थ्रू द टनल, हम टनल से होकर गए। दे कम थ्रू ए फॉरेस्ट, वे फॉरेस्ट से होकर आए। तो से होकर का मतलब क्या होता है? थ्रू। तो जब भी आप से होकर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे थ्रू यूज़ करना है। अक्रॉस का मतलब होता है के पार, के पार। तो जैसे कि ही वेंट अक्रॉस द रिवर, वह रिवर के पार गया। आई वॉकड अक्रॉस द रोड, मैं रोड के पार गया। तो इस प्रकार जब हम अक्रॉस का यूज़ करेंगे तो के पार जहाँ पे हमें यूज़ करना है वहाँ पे हम अक्रॉस का यूज़ करेंगे, अक्रॉस प्रीपोजिशन का। बिसाइड का मतलब होता है उसे छोड़कर, उससे थोड़ा अलग, या फिर जैसे कि द कार बिसाइड द साइकिल इज़ माइन, तो उसके बगल में, वो कार के बगल में जो साइकिल है वह मेरी है। ही इज़ स्टैंडिंग बिसाइड द शॉप, वह शॉप के बगल में खड़ा है। तो के बगल में या फिर के पार, ये सब बिसाइड है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? के सामने। ही पार्क्ड हिज कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, वो मेरे घर के सामने अपनी गाड़ी खड़ी की। आई हैव पुल इन फ्रंट ऑफ माई रेस्ट हाउस, मेरे घर के सामने क्या है? एक पुल है। तो इस प्रकार से इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। ही पार्क्ड हिज कार बिहाइंड माई कार, वह अपनी कार पार्क किया मेरे कार के पीछे। आई हैव पुल बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे मेरे क्या है? एक पुल है। तो के पीछे का मतलब जहाँ पे के पीछे यूज़ करना है वहाँ पे हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? बिहाइंड। टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, उस तरफ जाना है हमें। जैसे कि टेक 5 स्टेप टूवर्ड्स द पोस्ट, हमें पोस्ट की तरफ 5 स्टेप लेना है। दे मूव टूवर्ड्स द लेबर पार्टी, वो लेबर पार्टी की तरफ मूव हुए। तो की तरफ जहाँ पे आएगा वहाँ पे हमने टूवर्ड्स का यूज़ करना है। बिटवीन और अमोंग, बिटवीन का यूज़ जब दो लोगों के बीच में करना होता है, और अमोंग का मतलब तीन या फिर तीन से अधिक लोगों के। जैसे कि आप एग्जांपल देखेंगे, एलेक्स इज सिटिंग बिटवीन रॉबिन एंड रॉबर्ट, तो रॉबिन एंड रॉबर्ट दो लोग हैं, तो एलेक्स किसके बीच में बैठा है? रॉबिन और रॉबर्ट के। द कैट इज बिटवीन 2 बॉक्सेस, तो 2 बॉक्स के बीच में कैट है। तो यहाँ पे जब दो लोगों या फिर दो चीज़ के बीच में कुछ यूज़ करना है तो हमें बिटवीन यूज़ करना है। आगे हम नेक्स्ट देखेंगे अमोंग। तो अमोंग हमें जब दो या फिर दो से ज़्यादा, एलेक्स इज सिटिंग अमोंग द पेशेंट, तो पेशेंट्स बहुत सारे हैं, तो वो पेशेंट्स के बीच में बैठा है, तो बहुत सारे के लिए हमें अमोंग यूज़ करना है। ही इज़ द बेस्ट अमोंग देम, वह उनसे, वहाँ पे दो लोग नहीं, बहुत सारे लोगों के बीच में वह बेस्ट है, तो अमोंग उसके लिए। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, थर्ड वाला। तीसरा है प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और थिंग। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और थिंग इंडिकेटेड कैजुअल रिलेशनशिप, तो ये मतलब नॉर्मल रिलेशनशिप दिखाता है कि इसके बीच में नाउन और सेंटेंस के बीच में कौन से प्रीपोजिशन यूज़ करने हैं, उसके बारे में हमें बताएगा। तो हम जितने भी आगे 2 टाइप पढ़ चुके हैं उसके कुछ यूजेस हैं, कुछ नाउन जो कॉमन उसमें भी आते हैं और इसमें भी आते हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग को डिफरेंस मालूम चलेगा। तो जैसे कि ऑन आप देखें तो वहाँ पे भी यूज़ किए थे, यहाँ पे भी करने वाले हैं। एट, इन, फ्रॉम, टू, फॉर, सिंस, अगो, बिफोर, दे, टिल, अनटिल, बाय, एटसेट्रा। तो एग्जांपल के लिए ही स्टार्टेड वर्किंग एट 10 AM, तो 10 एक फिक्स टाइम है तो हमने 10 यूज़ किया। दे द कंपनी कॉल्ड मीटिंग ऑन 20, तो 25 दिसंबर फिक्स डेट है तो हमने ऑन यूज़ किया। अब मंथ दिया है थर्ड एग्जांपल में तो हमने इन यूज़ किया। तो इस प्रकार से ये एक आपका रिवीजन हो गया जो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा था प्रीपोजिशन के बारे में। कुछ एडवांस प्रीपोजिशन कैसे हैं? अबाउट, के बारे में या लगभग के लिए हम अबाउट यूज़ करते हैं। फॉर का कहाँ यूज़ करते हैं? के लिए। और विथ के साथ में जब हमें यूज़ करना होता है तो हम विथ का यूज़ करते हैं। तो ये 3-4
जो प्रीपोजिशन है ये आपको इम्पॉर्टेंट लगेंगे आगे सेंटेंस में जब आप पढ़ेंगे। तो ऑफ का यूज़ हम कब करते हैं? ऑफ एक्सप्रेशन ए रिलेशनशिप ऑफ पार्ट ऑफ समथिंग, जब किसी का पार्ट हमें एक्सप्लेन करना होता है, जैसे कि सम पार्ट ऑफ हिज बॉडी, ऑफ हिज बॉडी, तो कुछ पार्ट इसकी बॉडी का इंजर्ड है। मोस्ट ऑफ द गेस्ट, तो जो गेस्ट हैं वो चले गए, तो बहुत ज़्यादा, तो किसी का पार्ट बताना है तो हमें ऑफ का यूज़ करना है। अबाउट का मतलब होता है के बारे में या फिर लगभग, तो जैसे कि आई वॉज अबाउट टू लीव, मैं जाने वाला था, मैं जाने। ही केयर अबाउट हिज क्लासेस, वह अपने क्लासेस के बारे में केयर करता है। आई हैव अबाउट 30 कैंडल, मेरे पास लगभग 30 कैंडल्स हैं इन मेरे बैग में। तो अबाउट का मतलब लगभग या फिर के बारे में होता है। फॉर का मतलब होता है के लिए, जैसे कि आई विल ऑलवेज बी हेयर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे हमेशा रहूँगा। आई हैव डन इट फॉर माई बेनिफिट, तो मैं अपने बेनिफिट के लिए मैंने ये किया। तो के लिए जहाँ पे भी आपको यूज़ करना है उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना पड़ेगा? फॉर। तो नेक्स्ट है अपना हमारा विथ। तो जैसे ये तीनों प्रीपोजिशन के लिए अलग अलग मीनिंग थे, वैसे ही विथ के लिए भी अलग मीनिंग है। तो विथ के लिए क्या है? विथ का मतलब होता है के साथ में। आई विल ऑलवेज बी विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, तो तुम्हारे साथ, तो साथ जहाँ पे आएगा वहाँ पे हमें विथ का यूज़ करना है। आई हैव ब्रॉट सम कैंडीज विथ मी, मैंने अपने साथ में कुछ कैंडी लेके आया हूँ, तो साथ का यूज़ विथ के लिए करना है। कुछ फ्रेजल प्रीपोजिशन होते हैं। फ्रेजल का मतलब क्या होता है? जो सिंगल वर्ड नहीं होते, जो टू और मोर ऑफ वर्ड से बने होते हैं, उसे हम लोग फ्रेजल कहते हैं। तो कुछ फ्रेजल प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं हम, जिनके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है। तो आइए हम कुछ फ्रेजल प्रीपोजिशन के बारे में भी देख लेते हैं। उन कुछ एग्जांपल, जैसे कि अलोंग विथ, अपार्ट फ्रॉम, बिकॉज ऑफ। देखिए जितने भी प्रीपोजिशन है ये एक वर्ड से नहीं, या दो या फिर दो से ज़्यादा वर्ड से बने हैं। तो इनके क्या मतलब होते हैं और इन्हें कहाँ पे यूज़ करना है, हम उसके बारे में देखेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमें समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे यूज़ करना है इसका अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग मतलब देख लेते हैं। अलोंग का मतलब, अलोंग विथ का मतलब होता है के साथ। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है उसे छोड़कर जो करना है वो, हम लोग बोलते हैं ना अपार्ट फ्रॉम, उसे छोड़कर। बिकॉज ऑफ, उसकी वजह से। अकॉर्डिंग टू, उसके अनुसार। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। इन एडिशन टू, उसके अलावा। इन एडिशन टू बिस्किट यू हैव टू टुक चॉकलेट। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं। इंस्टेड ऑफ मतलब उसके बजाय या फिर उसकी जगह तुम्हें ये करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, डू दिस। आई रिगार्ड्स टू, उनके लिए। रिगार्ड्स का मतलब होता है उनके लिए। इन फ्रंट ऑफ, के सामने। तो ऐसे एग्जाम्पल हैं उसके कुछ, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रेन वेंट टू Atlanta, and according to the new rules you are not right, in spite of। according to, they are along with। तो अब पहले सेंटेंस में along with, सेकेंड सेंटेंस में according to, थर्ड सेंटेंस में in spite of, I am going out of the city। तो इस प्रकार से आप फ्रेजल प्रीपोजिशन के यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने ये सेंटेंस में, चारों सेंटेंस में देखा कि फ्रेजल प्रीपोजिशन के यूज़ कहाँ करना है। तो पहले सेंटेंस में का मतलब क्या है? दे अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रेन वेंट टू एटलांटा, तो वह अपने चिल्ड्रेन के साथ में कहाँ गए? अटलांटा। अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल, के अनुसार यू आर नॉट राइट, न्यू रूल के अनुसार आप राइट नहीं हो। तो थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट प्रीपोजिशन। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ये आपका ही चैनल है। थैंक यू।